आज हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 4 अंक का महत्वपूर्ण नियम भौतिक विज्ञान से रिलेटिव है। बहुत कायदे में उसको समझना है। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया। नियम का नाम है बायो-सेवर्ट या सावर्त का नियम। बायो-सेवर्ट या सावर्त का नियम। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। कह रहा किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के कारण, धारावाही का मीन होता है ये कि जिसमें धारा बह सके। माना हमने धारावाही चालक, इस कंडीशन में एक ये धारावाही चालक है, ठीक है। कह रहा किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम प्राप्त किया। देखिए ध्यान से, ये कोई चालक दे रखा, धारावाही का मीन है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही का मीन क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और यदि किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है तो सीधी सी बात है चुंबकीय क्षेत्र जरूर कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। तो हमने मान लिया इस बिंदु पर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। हमने बिंदु मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बिंदु P है। और यहाँ से पूरे धारावाही चालक में से हमने कोई छोटा सा टुकड़ा काट लिया, छोटा सा कोई टुकड़ा यहाँ से काट लिया और छोटे से भाग को हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और ये लंबाई है तो l ले लेंगे, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, dl। टोटल लंबाई dl। इतने भाग को काट लिया, यानी इतने भाग के द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बिंदु हमने मान लिया बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P है, हमने इस भाग को इससे मैच करा दिया, यहां से मिला दिया, ठीक है। इस भाग को इससे मिला दिया। हमने माना ये धारावाही चालक से उस बिंदु तक की दूरी स्मॉल r है। धारावाही चालक से उस बिंदु तक की दूरी स्मॉल r है। और धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। फिर आगे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो कि निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। बातें देखिए क्या है। पहली बात पर हम बात करते हैं। पहली बात, धारावाही चालक में जो धारा बहती है वो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होता है dv। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, dv, ठीक है, dv। जो पहला नियम हम पढ़ाने वाले हैं आपको, जो पहली बात पर निर्भर करता है वो ये है कि धारावाही चालक में बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चीज आप लिख सकते हैं, बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि जितनी धारा को हम बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ेगा, जितनी धारा घटाएंगे उतनी घटेगी, यानी कि ये इस पर निर्भर करता है। तो हम सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डेल्टा वी जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा आई के। डेल्टा वी होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आई के। दूसरे नियम को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। हमने इतने भाग को कट किया जिसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी, dl। तो इतने कटे हुए भाग के कारण ही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना। तो जितना ये भाग है उससे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, यानी इनका कोई ना संपर्क होगा तो ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो अगली स्टेट में आप लिख सकते हैं कि अल्पांश भाग, इसको क्या बोलते हैं, अल्पांश भाग, छोटा सा भाग जिसको बोलते हैं, अल्पांश भाग की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। तो लिखेंगे dv अनुक्रमानुपाती कितना है भाग, dl, ठीक है। थर्ड कंडीशन, धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या बोले तो साइन, तो लिखेंगे dv अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और चौथा जो नियम होता है, चौथी बात यह है कि धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता कौन, चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे dv अनुक्रमानुपाती 1/r², ठीक है। इनको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देखें हाई स्कूल में खूब पढ़ा हुआ है, 9th में खूब पढ़ा हुआ है, 8th में खूब पढ़ा है कि जब समीकरण दिए गए समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो उनको एक साथ लिख लिया जाता है। या स्टेटमेंट सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, समीकरण 1, 2, 3, 4 को हल करने पर, ठीक है। हल करेंगे तो इनका लेफ्ट एक बार जितना उतना लिख लेंगे dv
अनुक्रमानुपाती डीबी अनुक्रमानुपाती, इसमें कितना है आई गुणा, इसमें कितना है डीएल गुणा, इसमें कितना है साइन थीटा गुणा, इसमें कितना है 1/r²। ठीक है, सबको एक साथ लिख लेंगे, एक साथ लिखेंगे, यहां लिखते हैं तो लिखेंगे डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा बटे r²। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। नियतांक देखते हैं यहां पर कौन आता है, तो लिखेंगे डीवी इज इक्वल टू, नियतांक आ गया μ0/4 मल्टी आई डीएल साइन थीटा बटे r²। यही बायो सेवर्ट का नियम है। डीवी μ0/4 मल्टी आई डीएल साइन थीटा बाई r²। अर्थात आपने ये सीखा है कि धारावाही चालक जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात है कि बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर अल्पांश भाग की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अल्पांश भाग के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगला चुंबकीय क्षेत्र तथा धारावाही चालक के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया, एक बार लिख लिया, अनुक्रमानुपाती सब में लगा, एक बार लगा लिया, इसमें जितने भी फंक्शन दे रखे हैं उनका सबका गुणा कर लिया। इस कंडीशन में लिखा जब प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। नियतांक यहाँ पर क्या है, नियतांक क्या है μ0/4। इतने को नोट करिए। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि μ0/4 होता क्या है या इसका मात्रक क्या होता है। तब तक के लिए इसका मात्रक आगे आप लिख सकते हो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना लिख सकते हो, टेस्ला। नोट करिए इसको। ठीक है, इस सूत्र को हम प्राप्त कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम μ0 है क्या। μ0 है यहाँ पर μ0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, पहले पूरे के मान को देखेंगे तो μ0/4 का मान होता है 10⁻⁻7। कितना होता है, 10⁻⁻7। अब हम वैल्यू किसकी निकालना चाहेंगे, वैल्यू अगर अब इसकी μ0 की केवल निकालेंगे, हम केवल μ0 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे μ0 बराबर, ये देखो भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो 4 मल्टी 10⁻⁻7। अब पीछे मात्रक होना चाहिए, लेकिन मात्रक हमारे पास है नहीं, तो हम प्राप्त करेंगे। हम लोग मात्रक को प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ हेडिंग लगाएंगे μ0 का मात्रक, μ0 का मात्रक। देखो मात्रक कैसे प्राप्त करते हैं, देखें ध्यान से। इसको लिखा है dv इज इक्वल टू μ0/4 आई dl साइन थीटा बटे r²। ठीक है, देखो आप जानते हैं कि जो नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनकी कभी भी हम मात्रक नहीं निकाल सकते हैं, तो 4 को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारे पास dv मल्टी r², dv मल्टी r² इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा मल्टी μ0। ये इधर सब गुणा में उधर भाग में जाएगा, जितना कुछ इधर गुणा में उधर सब भाग में जाएगा, तो हो जाएगा dv गुणा r² बटे आई dl साइन थीटा, आई dl साइन थीटा बराबर μ0 के। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखते देखो dv दे रखा है। dv क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला मल्टी, आगे बात करते हैं, ये दूरी दे रखा, दूरी का मात्रक क्या था, मीटर² लगा हुआ है, तो मीटर² और बटे ये क्या रखा, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और डीएल फिर से दूरी आ गई तो क्या होगा, मीटर, और गुणा साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता तो इसका नहीं लिखेंगे, बराबर में कितना है μ0। इस मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल, बचेगा TMA इज इक्वल टू μ0। ठीक है, इक्वल टू μ0। आगे हल करेंगे इसको, T फॉर टेस्ला और M फॉर
मीटर, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। तो हमें यहाँ पर म्यू नॉट यानी निर्वात की चुंबकशीलता की मात्रा क्या मिला, निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना हमें प्राप्त हुआ, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, समझ में आया आपको, विधिवत समझ में आया होगा। आपको सीधे सीधे एक नंबर में पूछ सकता है कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। समझ के नोट करिए इसको, ठीक है।